स्नेहा आ गई तू? हाँ मम्मी, बधाई हो, आप दादी बन गई। हाँ हाँ, और तू भी तो बुआ बन गई। हाँ मम्मी। हाँ बैठ। अरे तू अपना बैग नहीं लेके आई? रुकना है तुझे अब पूरे 1 डेढ़ महीने। हाँ मम्मी, मुझे पता है, मैं तो खुशी खुशी में ऐसे ही आ गई। चल कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगी तुझे कपड़े। पर तू जाएगी नहीं अब 1 डेढ़ महीने से पहले, बोलकर आई है ना अपनी ससुराल में। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, भाभी का पूरा जापा निकाल कर जाऊंगी। अच्छा, और मम्मी कैसा है मेरा भतीजा? अच्छा है, अपने पापा पर गया है बिल्कुल। हाँ, मैंने बोला था भाभी से जब वो प्रेग्नेंट थी कि भैया की फोटो देखा करो हर टाइम, जिसे हम हर टाइम देखते हैं बच्चा उसी पर जाता है। हाँ और क्या, पर भाभी ना हर टाइम अपने भतीजे भतीजी की फोटो लगा के रखती थी ताकि उनके भतीजे भतीजी जैसा हो जाए मेरा भी भतीजा। पर अच्छा हुआ उन पर नहीं गया, भैया पर ही गया। हाँ और क्या, अरे अपने खून पर ही जाएगा, उन पर कैसे चला जाएगा। हाँ मम्मी, कितने बुरे से तो है वो भाभी के भतीजे और भतीजी। अरे बहू का तो पूरा खानदान ही ऐसा है। हाँ मम्मी, बस एक हमारी भाभी है जो थोड़ी बहुत ठीक है, वरना तो सब ऐसे ही है। मुझे तो बहुत डर लगता था कहीं होने वाला बच्चा मायके वालों पर ना चले जाए भाभी के। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अरे वो तो अपने खून पर ही जाएगा, बिल्कुल अपने पापा पर है। मुझे तो अपने पोते को देखकर सुभाष का बचपन याद आ गया, जैसे सुभाष था ना बचपन में, गोलू मोलू, ऐसा ही है बिल्कुल, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें। हाँ मम्मी, मैं देख कर आती हूँ, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा अब। अरे अभी थोड़ी देर रुक जा, बाहर से आते नहीं जाते जच्चा बच्चा के पास, थोड़ी देर रुक कर जाते हैं। हाँ मम्मी, पता तो है, पर खुशी इतनी हो रही है भतीजे होने की। अरे खुशी की तो बात है ही, पहला लड़का हो जाता है ना तो फिर दूसरा बच्चा कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं रहती। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैंने तो पूरे मोहल्ले में लड्डू भी बंटवा दिए। हाँ मम्मी, आप तो यहाँ की कह रही हो, मैंने तो अपनी ससुराल में काजू की बर्फी बांटी थी जैसे ही मुझे पता चला भतीजा हुआ है। अच्छा, अरे इतना खर्चा क्यों किया तूने? चल कोई बात नहीं, कितने की बटी थी तेरी काजू की बर्फी, मुझे बता देना, मैं दे दूंगी तुझे पैसे, अपने पैसे मत लगाना। मम्मी, पूरी 2500 की बर्फी लग गई थी। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे 3000 रुपए दे दूंगी बर्फियों के नाम के। ठीक है मम्मी। पर मम्मी, भाभी का ऑपरेशन क्यों करवा दिया, नॉर्मल करवा ली थी डिलीवरी। अरे क्या करूं, मैंने तो खूब कही थी, अरे हिल लिया कर थोड़ी सी, डॉक्टर ने रेस्ट क्या बताया, तेरी भाभी ने तो हद ही कर दी। अरे हिली तो नहीं बेड पे से, खूब कहा था मैंने जब डिलीवरी होने वाली थी कि झाड़ू पोंछा लगाया कर, बैठ कर, नॉर्मल डिलीवरी होगी। फिर क्या कहा भाभी ने? अरे साफ मना कर दिया, बोली डॉक्टर ने मुझसे मना किया है, मेरा बच्चा तो उल्टा है, मैं नहीं कर सकती। और मैंने खूब बोला था अरे सब सीधा हो जाएगा, तू काम कर लिया कर। पर चलने ही तो नहीं दी तेरी भाभी ने मेरी, ना तेरे भैया ने चलने दी, जैसा बहू कह देती वैसा ही करता। ले करवा लिया ऑपरेशन, मेरी बात मान जाती ना तो ऑपरेशन नहीं होता। और क्या मम्मी, ठीक कह रही हो, काम कर लेती ना भाभी तो कहीं ऑपरेशन नहीं होता। डॉक्टर तो कह ही देते हैं रेस्ट कर लो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है बेड से हिलो ही ना। ऊपर से तेरा भाई, नहीं ये मत करो वो मत करो, इन्हीं की अनोखी औलाद हुई है, और किसी को क्या औलाद हुई है। हाँ मम्मी, भैया भी ना कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं भाभी की, इतना तो कोई नहीं करता। हाँ बेटा बस पूछ मत, मेरे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पोता हो गया, वरना तेरी भाभी के लक्षण तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। और क्या मम्मी, और अब तो ऑपरेशन हो गया, अब तो बिल्कुल ना उठे वो बिस्तर से। हाँ बेटा बस पूछ मत तू, मेरी शामत आ रही है, अच्छा हुआ तू आ गई, अब तू काम में हाथ बटवा लेगी। और बेटा पूरा जापा निकलवा कर जाना पूरे 1 डेढ़ महीने के बाद। हाँ मम्मी, जापे के लिए तो आई हूँ मैं। अच्छा किया तू आ गई, मेरा मन भी लग जाएगा अब, मैं तो वैसे भी तुझसे मिलने का बहाना ही ढूंढती रहती हूँ। और बता तेरे घर पे सब ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है, पर मम्मी मेरी बात सुन लो। हाँ बोल। जापा तो मैं पूरा निकाल जाऊंगी भाभी का, पर मुझे भारी सा नेक दिलवा देना फिर। हाँ बेटा, जो तू कहेगी वही दिलवाऊंगी, आखिर इकलौती नंद है तू, फर्ज बनता है तेरी भाभी का तुझे खुश करके भेजने का। हाँ मम्मी, मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, मेरा भतीजा होगा तो मैं ये लूंगी वो लूंगी। अरे तू चिंता मत कर, तुझे खुश करके भेजेंगे। ठीक है मम्मी, अब तो काफी देर हो गई, चले अंदर भाभी के पास। हाँ ठीक है चलते हैं। अरे भाभी। अरे दीदी नमस्ते, आप कब आई? बस अभी आई थी, थोड़ी देर हुई है। और भाभी मुबारक हो। हाँ दीदी, आपको भी मुबारक हो, आप बुआ बन गई। और क्या कर रहा है मेरा भतीजा? कुछ नहीं दीदी, सो रहा है। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? बस दीदी ठीक ही है। भाभी आपने ऑपरेशन क्यों करवा लिया?
अरे दीदी, ऑपरेशन तो होना ही था, बेबी उल्टा था ना। कहीं नहीं भाभी, अगर घर के काम करती ना भाग भाग के तो सब सीधा हो जाता। नहीं दीदी, डॉक्टर ने मना कर दिया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अरे भाभी, डॉक्टर तो ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ बहू, स्नेहा ठीक कह रही है, डॉक्टर तो हर बात पर रेस्ट बता देते हैं। पर मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, मुझे कितनी परेशानी हो रही थी। भाभी लास्ट के महीने में तो परेशानी होती है, थोड़ा सा दर्द झेल लेती तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी की तो होड़ नहीं है। पर दीदी मैंने क्या जानबूझकर ऑपरेशन कराया है? डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। कहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चा होने में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, वो तो सबको झेलनी पड़ती है। हाँ और क्या। अरे अच्छा हुआ वो तो लड़का हो गया, अगर लड़की हो जाती तो ऑपरेशन भी होता, फिर भी लड़की। वो तो अच्छा भगवान ने सुन ली जो लड़का हो गया। और क्या भाभी, लड़की हो जाती वो भी ऑपरेशन से। लड़की हो जाती तो क्या हो जाता दीदी, लड़की लड़का में क्या फर्क है? लड़की भी उतने ही दर्द से होती है, लड़का भी उतने ही दर्द से होता है। अरे भाभी ये सब चीजें ना लेक्चर के लिए अच्छी लगती हैं, अपने ऊपर बीतती है ना तब पता चलता है। लड़का अपनी जगह अच्छा लगता है, लड़की अपनी जगह अच्छी लगती है। पर वो सब छोड़ो आप, मैं तो आपके जापे में आई हूँ, मुझे तो भारी सा नेक दे देना जब जाऊँ। और क्या हक बनता है तेरा, बुआ बनी है तू। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं आपको अच्छे से खुश करके भेजूंगी, चिंता मत करो। वैसे भाभी, मेरा भतीजा तो बिल्कुल भैया पर गया है। हाँ दीदी। अच्छा हुआ आपके भतीजे भतीजी पर नहीं गया। क्यों दीदी, मेरे भतीजे भतीजी में क्या कमी है? वो भी बहुत सुंदर है। अरे भाभी बुरा मत मानना, आपके मायके में कोई भी सुंदर नहीं है सिवाय आपके। आप ही थोड़ी बहुत सुंदर हो, बाकी तो सब ऐसे ही हैं आपके मायके में। दीदी सबको ना अपना परिवार ऐसा ही लगता है। अरे भाभी आप तो बुरा मान गई, मैंने तो पहले ही बोला था बुरा मत मानना। नहीं दीदी, मैं बुरा नहीं मानी, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि सबको अपना परिवार अच्छा ही लगता है। जैसे आपको अपना भतीजा अच्छा लग रहा है, ऐसे मुझे भी अपने भतीजे भतीजी अच्छे लगते हैं। कुछ बेबहू स्नेहा सही कह रही है, ये तो अच्छा ही हुआ जो मेरा पोता अपने बाप पर चला गया, वरना तू तो हर टाइम अपने भतीजे भतीजी की फोटो देखती रहती थी कि उन पर ही चला जाए। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चा तो अपने माँ बाप पर ही जाएगा। मम्मी मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आई भाभी के पास, बेबी तो रात भर रोता है। अरे बेटा अभी छोटा है ना, छोटे बच्चे तो ऐसे ही रोते हैं। मम्मी आप तो खर्राटे मार के सो गई, मैं तो पूरी रात नहीं सो पाई। अरे बेटा क्या करूं, दिन भर काम करके थक जाती हूँ, रात को पड़ते ही नींद आ जाती है मुझे तो। वैसे भी तू तो कल ही आई है, मुझे तो 1 हफ्ता हो गया, मुझे तो पड़ते ही नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता सोने के बाद मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। पर मम्मी मैं तो पूरी रात नहीं सो पाई, भाभी से कह देना रात को संभाल लिया करेंगे उसे, मेरे बस की नहीं है जगना। अरे हाँ बेटा वही संभालेगी, पर अभी उसके टांगों में दर्द है, बार बार उठा बैठा नहीं जाता। अरे मम्मी क्या जरूरत थी भाभी को ऑपरेशन कराने की, नॉर्मल करा लेती ना, अब इतनी दिक्कत नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी में तो अपना काम खुद कर सकते हैं। तो तू भी ना ज्यादा मत किया कर, और वैसे भी 1 हफ्ता तो हो ही गया, बस बहुत है। हाँ मम्मी अब अपना और अपना बच्चे का तो कर ही सकती हैं, इतनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मम्मी मैं तो ना दूसरे कमरे में सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी रात को भाभी के पास, मैं नहीं जाग सकती रात को, आप ही सो जाना। हाँ बेटा मुझे तो सोना ही पड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ती ना ऐसे जापे में। हाँ तो बस मम्मी आप ही सो जाना, वैसे भी आप तो पढ़ते ही सो जाती हो। हाँ बेटा मैं तो थक जाती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ, अपने आप ही संभालेगी, वो मेरे बस की नहीं है रात को संभालना। अरे दिन भर तो घर का काम करो, रात भर बच्चे को संभालो। दीदी लो फिर से आ गई आवाज। मम्मी मैं जा रही सोने, मैं नहीं सो पाई रात भर, अब आप देख लो आपको क्या करना है, मुझे तो पहले सोने दो, बाद में देखूंगी जो होगा। अरे बेटा सुन तो। नहीं मम्मी मैं सोने जा रही हूँ। लो ये तो सोने चली गई, अब मैं घर का काम करूँ या बहू को देखूं? वैसे कोई बात नहीं, बेचारी सो लेगी थोड़ी देर, पूरी रात नहीं सो पाई, देखती हूँ क्यों आवाज लगा रही है। हाँ बोल, क्या कह रही है? मम्मी जी मुझे दवाई लेनी है, तो आप मुझे चाय के साथ बिस्किट दे जाओ। हाँ ठीक है बना रही हूँ। पर मम्मी जी दीदी कहाँ गई, वो बना देती, आपको तो और भी बहुत काम है। अरे वो सोने गई है, पूरी रात नहीं सोने दी इसने। पर मम्मी जी रात भर तो मैं भी नहीं सोई, ये तो पूरी रात रोया है, अब जाकर सोया है। तो बहू तू तो बिस्तर पर पड़ी है ना, तुझे क्या परेशानी है? मेरी बेटी तो घर का काम भी करवाती है, अरे सोना भी तो जरूरी है, पूरी रात नहीं सो पाई वो, और थोड़ी देर सो जाएगी ना तो ठीक रहेगा, फिर कर लेगी। मैं लाती हूँ तेरी चाय बनाकर। ठीक है मम्मी जी।
बेटी का सोना तो दिख गया कि वो पूरी रात नहीं सोई। अरे मैं भी तो नहीं सोई थी पूरी रात। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ। और मम्मी जी को मेरा सोना नहीं दिखा और अपनी बेटी का 1 दिन में ही दिख गया। और इसे देखो कैसे चैन से सो रहा है, रात भर सबकी नींद खराब करके अब कैसे आराम से सो रहा है। वैसे बच्चे कितने मासूम होते हैं, इन्हें तो कुछ नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, बस करने से मतलब है। कितना प्यारा होता है ये बचपन। भाभी। हाँ दीदी। खाने में क्या खाओगी? दीदी डॉक्टर ने तो कुछ भी खाने से मना नहीं किया, कुछ भी बना देना। भाभी खाने पीने का तो कोई परहेज नहीं है आपका, बस काम करने का परहेज है। क्या हुआ दीदी? अरे भाभी छोटा मोटा काम तो आप कर ही सकती हो। बाथरूम में बेबी के कितने सारे कपड़े पड़े हैं सुसु पॉटी के, वो किसके लिए छोड़ रखे हैं आपने? अरे गर्म पानी आता है बाथरूम में, गर्म पानी से तो कपड़े धो ही सकती हो। पर दीदी अभी तो मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ है। हाँ बस आपने तो रट लगा रखी है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। अरे हम दोनों माँ बेटी बाहर काम करें या कमरे में आकर काम करें, अपने रूम का तो काम आप कर ही सकती हो। आपको कौन सा बाहर जाना है, छत पे जाना है कपड़े सुखाने? अरे आपके रूम में बाथरूम है, उसमें गर्म पानी आता है, कपड़े तो धो ही सकती हो। इतने सारे इकट्ठे कर रखे हैं सुसु पॉटी के कपड़े। मैं जापे में आई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पूरे दिन ही काम करती रहूंगी। ठीक है दीदी धो लूंगी मैं। हाँ ठीक है धो लेना। बता दो खाने में क्या खाना है? कुछ भी बना देना दीदी। ठीक है तो मम्मी से बोल दूंगी, दलिया बना देंगी। पहले जाके कपड़े धो लेती हूँ, तब तक ये सो रहा है। अरे हिमांशी आ गए आप? हाँ क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ वो बस थोड़ा दर्द है टांगों में और चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा तो तू लेट जा, आराम कर, खड़ी क्यों है? कुछ नहीं, वो बाथरूम में थोड़े कपड़े पड़े थे बेबी के, वो धोने जा रही थी। क्यों? तू क्यों धो रही है कपड़े? अरे स्नेहा आई तो है, वो धो देगी। चल तू आराम कर। नहीं वो। अरे भाभी लो दलिया खा लो, माँ ने दलिया भिजवाया आपके लिए। अरे स्नेहा बेबी के कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, तू धो दे ना उन्हें, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भैया मैंने कब मना किया है, धो दूंगी मैं कपड़े, आखिर मैं जापे के लिए तो आई हूँ, तो जापे का तो सारा काम करना ही है मुझे। पर दीदी। अरे भाभी आप ये दलिया खा लो, ठंडा हो जाएगा, और जापे में ठंडी चीजें नहीं खाई जाती, गरम गरम खाई जाती है। हाँ हिमांशी तुझे धोने की क्या जरूरत है, स्नेहा धो देगी, तू जाकर अपना दलिया खा ले। ठीक है जी। अच्छा स्नेहा अपनी भाभी को दलिया देके ना मेरे लिए खाना लगा देना, मुझे बाहर जाना है। ठीक है भैया, लो खा लो दलिया। और भाभी दलिया खा के वो सुसु पॉटी के कपड़े धो देना, मुझसे गंदे कपड़े साफ नहीं होंगे। हाँ सुखा मैं दूंगी। देखो तो अपने भैया के सामने तो कैसे बोल रही थी कि मैं धो दूंगी, और भैया के जाते ही रंग बदल लिया। और ये दलिया 1 हफ्ते से सिर्फ दलिया ही खा रही हूँ, और कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अरे डॉक्टर ने तो बोल दिया सब कुछ खाओ, पर नहीं, रोज सुबह दोपहर शाम ये दलिया ही दे जाती है। हे भगवान, पूरा 1.25 महीना के ये दलिया खाकर निकालना पड़ेगा मुझे। अभी तो इसे ही खा लेती हूँ, इतनी भूख जो लगी है। अरे वाह मम्मी आपने हलवा बनाया है? हाँ बेटा जा अपनी भाभी को दे आ। हाय मम्मी इधर लाओ। अरे भाभी को तो मैंने दलिया दे दिया, ये हलवा तो मैं खाऊंगी। अच्छा अभी दे के आई है दलिया? हाँ मम्मी अभी तो देकर आई हूँ। चल ठीक है तो फिर तू खा ले, तेरी भाभी बाद में खा लेगी। हाँ मम्मी ठीक है। आहा क्या खुशबू है मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है। चल ठीक है तू खा ले। और मम्मी भाभी को तो दलिया खिचड़ी दिया करो, ये हलवा उनके लिए हैवी हो जाएगा, ऑपरेशन में चिकनाई नहीं देते। पर बेटा ताकत भी तो आनी चाहिए, और ताकत तो चिकनाई से ही आएगी। अरे मम्मी आपको नहीं पता, आपका जमाना नहीं है, ऑपरेशन के बाद ना चिकनाई नहीं देते, डॉक्टर मना करते हैं। अच्छा चल कोई बात नहीं तू खा ले। हाँ भाभी को तो दलिया खिचड़ी दिया करो, वही ठीक रहेगा उनके लिए, ये सब चीजें तो हैवी हो जाएंगी और बच्चे को लूज मोशन भी लग सकते हैं। हाँ बेटा वैसे तू कह तो ठीक ही रही है, कोई बात नहीं, जापे में से उठ के खा लेगी जितना भी घी खाना है। हाँ मम्मी जब उठ जाएंगी जापे में से तब अपने आप खा लेंगी जो खाना है, अभी तो बस उनके लिए दलिया खिचड़ी दे दिया करो। चल ठीक है। माँ मैंने पूरा 1 महीना निकाल दिया है, पूरा जापा निकाल दिया आपकी बहू का, अब तो मुझे भारी भरकम सा नेक दिलवा दो। हाँ बेटा तूने बड़ी चिंता करी, बहू क्या देगी तू अपनी नंद को नेक में? वो मम्मी जी मैंने 11 साड़ियाँ रख रखी हैं इनके लिए, और मेरे कानों के झुमके जो मुझे मायके से मिले थे ना,
मेरे भाई की शादी में वो, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मम्मी जी। दीदी कह रही थी ना कि उनके ससुराल में ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो मैंने उसके लिए भी बोल दिया इनसे। अच्छा ले बेटा, अब तो खुश है ना तू? क्या मम्मी, क्या खुश है? अरे वो इतने हल्के से झुमके, उन्हें लेकर जाऊंगी मैं। पर बेटा इतना सारा सामान और भी तो है, मुझे तो ठीक लग रहा है। हाँ मम्मी आपको तो ठीक लगेगा ही, आपके घर से जो जा रहा है। मैं क्या आपकी कुछ लगती हूँ? इतने से सामान में बड़ी खुश हो गई आप, इतना कुछ दे रही है आपकी बहू। देखे हैं आपने वो झुमके कितने हल्के हैं? उन्हें अपने ससुराल में ले जाकर क्या मुझे बातें बनवानी है? अरे 1 महीने से अपने घर बार सबको छोड़कर पड़ी हुई हूँ, बस इतना सब देकर मुझे विदा कर दोगे? तो बेटा और क्या चाहिए तुझे? भाभी मैंने पूरे 1 महीने आपकी इतनी सेवा की है और आप मुझे झुमकों में डालना चाहती हो? अरे आखिर भतीजा हुआ है, बस इतना ही नहीं बनता है मेरा। अरे तो तू बता दे क्या चाहिए तुझे? भाभी मुझे तो जो आपके शादी में सेट मिला था ना वो चाहिए, मुझे तो उसी का डिजाइन पसंद है, वही चाहिए मुझे तो। और मैंने आपकी 1 महीने सेवा की है, इतना तो हक बनता है मेरा। बस दीदी मेरा मुंह मत खुलवाओ, जितनी सेवा करी है ना आपने मेरी वो आपको खुद को भी पता है। देख लो मम्मी भाभी को क्या बोल रही है, अब इनका मतलब निकल गया ना, अब इन्हें ये लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस दीदी इतना सब कुछ जो मैं दे रही हूँ ना आपको, वो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और ये सब तो मैंने पहले से ही सोच रखा था। तब तो मैंने देखा भी नहीं था कि आप मेरा कितना काम करोगी जापे में। आपसे मुझे 2 टाइम का खाना तो ढंग से बनाकर दिया नहीं गया, क्या सेवा करी है आपने मेरी? अरे मुझे ही पता है, मैंने अपना पूरा जापा रोज दलिया खा खा के कैसे निकाला है। माना कि ऑपरेशन में चिकनाई नहीं देते, लड्डू वगैरह नहीं देते, पर सूखे ड्राई फ्रूट्स तो आप दे ही सकती थी भून कर। आपको तो पता ही होगा दीदी ऑपरेशन के बाद कितनी कमजोरी आ जाती है, अभी तो मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और आपने डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद ही बोल दिया था सुसु पोटी के कपड़े खुद धोया करो, कमरे में पड़े पड़े कमरे का काम तो कर ही सकती हो। तो आप बता दो और क्या काम होता है जापे वाली का? उसके बच्चों को संभालना, उसके बच्चे के कपड़े धोना, बच्चे की मालिश करना, उसे नहलाना धुलाना। बता दो आप कौन सा काम किया है आपने? इस भतीजे की सेवा के लिए आप सेट मांग रही हो, और मैंने तो फिर भी आपके लिए इतना सब कुछ सोचा सिर्फ इसलिए कि आप मेरी नंद लगती हो। आपको देना मेरा फर्ज बनता है, नेक बनता है आपका, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मुंह खोलोगी और आपको वही मिल जाएगा। करने के नाम पर तो आपको आफत आती थी। आपने 3 टाइम मुझे खिचड़ी दलिया खिलाया है, कुछ तीसरी चीज खिलाई हो तो बताओ। क्या नहीं बनता जापे में? हलवा भी बनता है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बनते हैं, और मुझे डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए बोल दिया था। आप लोगों ने तो अपनी मर्जी से ही कुछ नहीं दिया मुझे, और अब आपको लग रहा है कि मैं जापे में से उठ गई हूँ, अब मैं घर का सारा काम कर लूंगी। कैसे कर लूंगी मैं? जापे में कितनी कमजोरी आ जाती है आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। अरे रात रात भर जागती थी मैं उसे लेकर। आप तो दीदी दूसरे कमरे में जाकर सो जाती थी, और मम्मी जी को तो सोने के बाद होश ही नहीं रहता, पूरी रात लेकर बैठी रहती थी, मेरी कमर में भी दर्द हो जाता था। ऐसा जापा निकाला है आपने, और अब तक तो मैं सोच रही थी खुशी से इतना कुछ दे भी दूंगी, पर आपने दीदी काम तो इतने का भी नहीं किया, और नेक चाहिए आपको भारी भरकम। रहने दो भाभी, अपना नेक अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं जरूरत किसी चीज की। और मैंने तो इतनी खुशी खुशी आपका जापा निकाला था, इतनी खुशी थी मुझे भतीजे होने की। ये तो वही बात हो गई, नन चाहे कितना भी कर ले, नन तो बुरी होती है। नहीं दीदी ये बात गलत है, जापे में किया हुआ व्यवहार ना एक औरत कभी नहीं भूलती। अब मैं आपकी इज्जत तो खूब करूंगी, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, पर बात अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लाती हूँ आपका सामान। मम्मी इसलिए बुलाया था आपने मुझे कि भाभी मेरी बेइज्जती कर सके? बेटा वैसे गलती है बहू की, उसे तुझसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं उसने ठीक भी बोला है। तू जिस दिन से आई है ना उस दिन से तुझे सिर्फ लेने की लग रही है कि मैं क्या ले जाऊँ यहाँ से। और तूने काम क्या किया बता दे जरा? 12 बजे तो तू सोकर उठती थी, जब तक मैं धीरे धीरे सारा काम निपटा लेती थी। और ना तूने बहू को कुछ बनाने दिया कि ऑपरेशन में ये नहीं देते वो नहीं देते, मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे जापे का खाया हुआ ही काम आता है, बाद में चाहे कुछ भी खा लो, वो किसी काम का नहीं होता। जो जापे में खा लिया ना वही काम आता है। अब जापा तो निकल गया ना उसका ऐसे दलिया खिचड़ी में, तो वो तो सुनाएगी। अरे तूने मुझे एक दिन हलवा भी नहीं देने दिया उसे, बोल दिया उसमें चिकनाई होती है, मम्मी ये मत दो वो मत दो। वो बेचारी चुपचाप खाती रही वही दलिया खिचड़ी। बोला उसने कभी कि मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ? और ये बात तो वो सही कहकर गई है, जापे में किया हुआ व्यवहार ना औरत कभी नहीं भूलती। अरे तेरी भाभी को तो जिंदगी भर काम करना है, मेरी सेवा करनी है बुढ़ापे तक, उसका तो बस यही टाइम था करने का, और ये टाइम गया निकल। अब गुस्सा तो आएगा ही, और जब लेने की बारी आई तो तूने अपना मुंह खोल दिया कि मुझे तो सेट चाहिए। बेटा मेरी बात मान, जो बहू खुशी से दे रही है ना उसी को ले जा, और उतना भी बहुत है, कोई कम नहीं है। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? अरे कैसे ले जाऊँ? एक कानों के झुमके सिर्फ? अरे ससुराल में क्या दिखाऊंगी, बेइज्जती नहीं हो जाएगी मेरी? और रही बात जापे में काम करने की, तो जितना मुझसे
मुझसे हुआ ना मम्मी, मैंने उतना किया। और ये नहीं दिखाई दिया आपको, 1 महीने से पड़ी हूँ मैं यहाँ पर। क्यों बेटा पड़ी क्यों है? घर है तेरा, वैसे भी तो तू आती है छुट्टियों में 1 महीने के लिए। अब जहाँ पे मैं आ गई तो कौन सी परेशानी हो गई? रहने दो मम्मी, आप तो बहू की साइड ले रही हो, बेटी तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। बेटा मैं साइड किसी की नहीं ले रही, मैं तो तुझे सच्चाई बता रही हूँ। अरे अगर जहाँ पे मैं भाग भाग कर काम करती तो तेरी भाभी के मन चढ़ती, जब तो तेरा मुंह मांगा दे देती तुझे भाभी। मम्मी आपके लिए तो ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं तो ना अपनी ससुराल खाली हाथ ही चली जाऊंगी। आपको तो मेरी इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ठीक है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी खाली हाथ। कितनी खुशी से आई थी मैं, मेरे भतीजा हुआ है, ये लूंगी वो लूंगी, और आपने तो 2 मिनट में बोल दिया जो तेरी भाभी थे उसी को लेके चुपचाप चली जा। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी। मैं अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे मैं तो इतना बढ़ चढ़ कर बोल कर आई थी कि मेरा भतीजा होगा तो मैं ये लाऊंगी वो लाऊंगी। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी अपने ससुराल में? और मैंने चापे में जो मुझसे हुआ, मैंने काम तो किया था ना माँ, और आपने तो 2 मिनट नहीं लगाए कहने में कि तूने कुछ नहीं किया। आपको तो सिर्फ बहू का ही काम दिखाई देता है, बेटी का नहीं दिखाई दिया। अरे बेटा चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं माँ? आज के दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया था। मेरा भतीजा होगा, खुशियाँ मनाऊंगी, मेरी ससुराल में ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी। और भाभी तो भाभी, आपने भी मुझे कुछ नहीं समझा। मैं तो आपके लिए सच में पराई हो गई हूँ माँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मैं तो चली जाऊंगी खाली हाथ। नहीं बेटा चुप हो पहले। अरे कैसे बच्चों की तरह रो रही है? और तू चिंता मत कर, मैं करूंगी तेरी भाभी से बात, मैं दिलवा दूंगी तुझे सेट। रो मत तू, चलाती हूँ अभी तेरी भाभी से बात करके। हाँ ठीक है। मैं भी देखती हूँ मुझे वो सेट कैसे नहीं देती भाभी। और क्यों नहीं किया मैंने जापे में काम? अरे किचन से लेकर कमरे तक मेरे दिन में 50 चक्कर लग जाते थे, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। बेटी हूँ मैं इस घर की, मेरा भी हक बनता है, मैं तो अपना हक और नेक लेकर ही जाऊंगी। काम करने में आफत आती है। अब देखो कैसे मुंह खोल दिया, सेट दे दो। एक दिन काम नहीं किया गया इनसे, सेट दे दो इन्हें। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे तूने किस तरह से बात करी थी स्नेहा से? क्यों मम्मी जी, ठीक ही तो कहा था मैंने, क्या गलत कहा था? अरे मुझे ही पता है कि मैंने अपना जापा कैसे निकाला है। अरे ऐसा कैसे निकाल दिया? और क्या नहीं हुआ तेरा जो तो इतनी बातें बना रही है? अरे वो लड़की अपनी ससुराल से यहाँ 1 महीने से पड़ी है, शर्म है थोड़ी बहुत तुझे? तूने तो फटाक से उसके मुंह पर मना कर दिया। अरे उसके भी तो कुछ सपने थे, उसके भतीजा होगा तो ये लूंगी वो लूंगी। एक भाभी है तो उसके, ये भी नहीं कि 2-4 भाभी हो तो तू ना दे तो कोई दूसरी दे दे। तुझसे नहीं लेगी तो और किससे लेगी वो? और दे दे वो सेट, मांग रही है तो। पर मम्मी जी वो सेट मेरी माँ ने मुझे दिया है, तो मैं उसे तो नहीं दे सकती। तो क्या हो गया, माँ ने दिया है तो? यहाँ की ज्वेलरी भी तो है तेरे पास, वो पहन लेना, उसे दे दे जब मांग रही है तो। नहीं मम्मी जी, यहाँ की जो ज्वेलरी है ना उसमें से आप दीदी को कुछ भी दे दो, पर मैं अपनी मायके की ज्वेलरी नहीं दूंगी। हाँ अगर दीदी अच्छे से मेरा जापा निकालती और जो जापे में काम होते हैं वो सब करती, तब तो मैं एक बार को सोचती भी। पर मम्मी जी अब मैंने जो रख रखा है ना दीदी के लिए, मैं तो वही दूंगी और इतना ही दे सकती हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी, आपको जो देना है वो अपनी बेटी को दो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अरे बहू, बहन बेटी को देने से घर में बरकत आती है, कमी नहीं होती किसी चीज की। तो मम्मी मैं भी अपने मायके की बहन बेटी हूँ, मुझे भी वहाँ से दिया है, तो मैं उसे कैसे दे दूँ? अब आप दीदी से ही पूछ लो, अपनी मायके की ज्वेलरी क्या वो दे देंगी अपनी नंद को? अरे बहू तू तो समझदार है, और वो बेचारी बाहर रो रही है। अब बता, हमारे घर में भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है, और घर की बहन बेटी ऐसे रो कर जाए तो अच्छा लगेगा? तू ही बता। क्या रो रही है? हाँ बहू, और देख मैं माँ हूँ, मैं कैसे देख लूँ उसे रोता हुआ, इसलिए आई हूँ तेरे पास। तू फिर भी समझदार है। अरे वो जो कह रही है ना उसे दे दे और हंसी खुशी विदा कर। घर की बेटी ऐसे रो के दुखी होके जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? पर मम्मी जी इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये तो जबरदस्ती हुई। नहीं बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो तुझे बता रही हूँ कि वो बेचारी बहुत दुखी हो रही है, रो रही है। उसने अपने ससुराल में पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि मैं भतीजा होगा तो ये लाऊंगी वो लाऊंगी। अब उसे ये लग रहा है कि उसकी ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी। पर मम्मी जी अच्छा तू मेरी बात सुन, तू उस सेट को दे दे, फिर वो अपनी ससुराल में दिखा देगी कि उसे वो सेट मिला है, बस फिर कुछ दिनों में मैं उससे वापस ले लूंगी। ठीक है मम्मी जी दे दूंगी, पर आप वापस ले लोगी ना फिर? अरे हाँ बहू, अभी तो उसे हंसी खुशी विदा कर, बाद की बाद में देखेंगे। ठीक है दे दूंगी, चल ठीक है मैं कह देती हूँ उससे। पर मम्मी जी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। वैसे मम्मी जी ठीक ही कह रही हैं, दे देती हूँ,
ससुराल में दिखाना ही तो है। वैसे भी आजकल असली ज्वेलरी कौन पहनकर चलता है, लॉकर में ही रखी रहती है। दे ही देती हूँ, वरना और रो रो के यहाँ मनुष्यत फैलाएगी। कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, तब मम्मी जी से कह के मंगवा लूंगी। ये अच्छा है, करो कुछ मत और लेकर इतना सारा जाओ। अरे स्नेहा, हाँ माँ, तेरी भाभी मान गई वो सेट देने के लिए। अच्छा, अब तो खुश है तू? हाँ मम्मी खुश हूँ। चल तो अब तैयारी कर ले अपने जाने की। ठीक है मम्मी। अरे मेरा पोता तो सो गया। ला बहू से कह देती हूँ, अंदर सुला देगी इसे। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, सो गया? अरे हाँ बहू, तेरा काम ही खत्म नहीं होता। ले जा इसे, अंदर ले जाके सुला दे। हाँ ठीक है मम्मी जी। वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। वो आप बोल रही थी ना कि दीदी जब अपनी ससुराल में वो सेट दिखा देंगी तो उसे मैं मंगा लूंगी, तो आप उसे मंगा दो। मेरी बहन की शादी है ना अगले हफ्ते, वो पहनना है मुझे। अरे बहू, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? आपने तो बोला था कुछ दिन बाद मंगा लोगे आप। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे बहन बेटी को चीज दी जाती है या ली जाती है? अब तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उसके पास फोन करके उससे कहूँ वो सेट वापस दे दे जो तुझे जापे में मिला था? कैसे बहू, उस सेट के बिना ही नंगी बैठी है क्या तू? अरे क्यों शर्म बेच के खा ली तुम लोगों ने? बेटी को दी हुई चीज वापस कोई लेता होगा भला? हाँ, सेट वापस ले लो मम्मी जी। हे भगवान, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये इन दोनों माँ बेटी की चाल थी, मेरा सेट हड़पने की। आखिर हमेशा एक बहू को क्यों झुकना पड़ता है? जापे में कोई काम नहीं किया इन्होंने और मेरा सेट भी रख लिया। अरे ये नंदे ऐसे ही करके तो अपनी इज्जत कम करवा लेती हैं मायके में, फिर सब बहुओं में कमी निकाल देते हैं कि बहू ऐसी है, नंद को नहीं देख सकती। पर ये नंद के कारनामे किसी को दिखाई नहीं देते। मेरी माँ ने कितने प्यार से मुझे दिया था वो सेट। अब समझ आ रहा है सब भाभियों का नंदों से मन क्यों भर जाता है, क्योंकि नंदे कभी भाभी की फीलिंग्स नहीं समझती। अरे ज्वेलरी की कमी ना उनके पास है ना मेरे पास, पर वो सेट मेरी माँ ने दिया था मुझे इतने प्यार से।